लो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है सेकंड लेक्चर एक्सरसाइज 3.4 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। क्या बोला? एक ऑडिटोरियम है, मान लीजिए एक क्रिकेट का मैदान है। यहाँ देखो ऑडिटोरियम रहता है, बैठने के लिए जगह रहती है ना। तो फर्स्ट रो में दिया हुआ है कि फर्स्ट रो में 20 सीट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल 20 सीट्स है। और ऐसे कितने रो है? रो है पूरे 27 रोज हैं। फर्स्ट रो में 20 सीट्स, सेकंड रो में 22, थर्ड रो में कितने? थर्ड रो में है 24 सीट। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीज होते जा रहा है। अब हमें बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 15th रो में कितने सीट्स रहेंगे ये फाइंड करो। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखना है। उसके बाद आगे बोला है कि फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। अब इस पूरे ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट्स है, टोटल सीट्स कितने हैं ये भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले अगर देखोगे तो एक एपी मिल रहा है क्या, 20 22 24। उस एपी को लिख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का एपी क्या रहेगा? 20 22 24 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? ठीक है, कितने रो है टोटल? 27 रोज है। ठीक है, 27 रोज है, यानी एन कितना है हमारा? एन है 27। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने? 27 एन है हमारा। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है हमें T15, यानी ऐसे 15th नंबर पे जा रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15th नंबर पे जो रो है उसमें कितने सीट्स है, यानी हमें फाइंड करना है टीएन कितना है। ओके, उसके बाद बोला है 27 रोज, टोटल जो है 27 रोज, उसमें टोटल कितने सीट्स है, यानी सम ऑफ 27 रोज कितना हो रहा है। ठीक है, एक रो में, पहले रो में 20 है तो दूसरे रो में 22 है, तीसरे रो में 24 है। तो इसी टोटल 27 रोज में कितने सीट्स हैं ये फाइंड करना है ना। सबको ऐड करना है, सबका सम ऑफ 27 कितना रहेगा ये फाइंड करो। तो देखो, हमें ए मिल रहा है 20, डी मिल रहा है T2 माइनस T1 हो जाएगा 2। ठीक है, ए डी एन इतना मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? टी एन और T27। टी एन की जगह क्या लिखेंगे? 15, यानी 15th नंबर पे 15th रो पे कितने सीट्स है ये फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे? देखो, टी एन का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। टी एन फाइंड करना है T15, तो T15 का फॉर्मूला क्या रहेगा? टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये वाला फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। उसके बाद एन कितना है हमारे पास? 27 है टोटल एन, लेकिन यहाँ पर हमें T15 फाइंड करना है तो T15 लिखेंगे यहाँ। ओके, T15 इक्वल्स टू ए है 20 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद 20 प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 इंटू 2। समझ में आ रहा है? 1 अच्छे से लिखता हूँ फिर। 20 प्लस 14 इंटू 2 हो जाएगा 28। 28 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? आएगा 48। समझ में आ रहा है? तो बस T15 कितना है? T15 है 48, यानी 15th रो में टोटल कितने सीट्स हैं? 1 2 3 4 कितने? टोटल 48 सीट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो बस एक चीज हमारा फाइंड हो गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है S27। Sn के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ देखो, Sn की जगह n क्या लेना है हमें? 7। S7 27 इक्वल्स टू 27 अपॉन 2, है ना। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ n27 यूज हो रहा है। ओके, उसके बाद 2a, ए कितना है? ए है 20 प्लस n यहाँ क्या यूज किया? 27 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद d कितना है? d है हमारा 2। समझ में आ रहा है? d कितना है? 2 है। अब सॉल्व करो इसको, 27 अपॉन 2 एज इट इज। उसके बाद 2 2 जा 4, कितना? 20 2 जा 40। ठीक है, उसके बाद 27 माइनस 1 हो जाएगा 26 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखो क्या होगा, 27 अपॉन 2 ये एज इट इज उतरा। फिर 40 प्लस 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 प्लस 1 कैरी है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 52। 40 प्लस 52 कितना आ जाएगा? 40 प्लस 52 देखो आ जाएगा हमारा 92। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, इसे डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे एक बचा है 2 6 जा 12। क्या आएगा आंसर? 27 इंटू 46। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1242। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आपका 1242 आने वाला है। ठीक है, टाइम बचे इसके लिए मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब देखो ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो इसी तरीके से बस इतना ही करना है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, और हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बस इतना ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल एक जगह है, वहां का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एक हफ्तों तक। ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक। ठीक है,
ऑल रीडिंग्स वेर इन एपी, सारी रीडिंग्स एपी में आए। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये कंडीशन दी हुई है। ओके, उसके बाद बोला इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है और बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज, बाकी के 5 दिन की टेम्परेचर फाइंड करो। ठीक है, क्या करेंगे देखो, यहाँ पर हम पहले कारगिल का टेम्परेचर क्या है पूरे हफ्तों में जो हमने रिकॉर्ड किया उसको वो कंसीडर करते हैं। लिखेंगे लेट कारगिल्स टेम्परेचर बी एज फॉलोज। कैसे रहेगा देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 दिन है हफ्तों के। इन 7 दिन में क्या क्या टेम्परेचर है ये हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मंडे का टेम्परेचर कैसे करना है। अब ये देखो, सबसे बीच में ये आ रहा है ना, बीच में वेडनेसडे भी नहीं है, थर्सडे भी नहीं है। देखो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, बीच में ये लाइन आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ कंसीडर करने के लिए, जब एपी कंसीडर करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। तो कैसे कंसीडर करते हैं देखो, जो दोनों बीच में आते हैं उनको a माइनस डी और a प्लस डी दो। ठीक है, उसके बाद जो इस साइड आ रहा है माइनस डी के साइड, वहां पर हो जाएगा a माइनस 3d और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d। कितना गैप आ रहा है, 2d का गैप आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में 2d का गैप आ रहा है, तो यहाँ भी 2d का गैप लेंगे, a माइनस 5d और यहाँ पर a प्लस 5d। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर को कंसीडर करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो। ओके, इसके बाद देखो हम कंडीशन पे आते हैं। क्या है गिवन, हमें गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम है ना, सम ऑफ टेम्परेचर, मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का सम, यानी a माइनस 5d प्लस a प्लस 5d इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, 5 डिग्री सेल्सियस मोर, 5 मोर है ना, 5 ज्यादा, 5 ऐड हो जाएगा उसमें, किसमें, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर में, यानी a माइनस 3d प्लस a प्लस 5d। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है हमारी गिवन कंडीशन। अब इसे सॉल्व करो, माइनस 5d प्लस 5d कैंसिल, क्या बचा, a प्लस a हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 5 एज इट इज। यहाँ देखो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। उसके बाद माइनस 3d प्लस 5d, 3d 5d में से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, प्लस 2d। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितना, प्लस 2d। ओके, अब इसे सॉल्व करो, क्या करेंगे, ये देखो 2a इस साइड है, किसमें, प्लस में, इस साइड भी है प्लस में, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 5 इस साइड था, ये साइड आके माइनस 5, यहाँ क्या बचा, 2d। ओके, अब ये देखो माइनस 5 यहीं पर रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ का डिवाइड में d। अब ठीक है, इसे डिवाइड करो, 2 1 2, 2 2 से 4, एक बचा है, पॉइंट लो, 10 हो गया, 2 5 से 10, देयरफॉर d की वैल्यू कितना है, माइनस 2.5। ठीक है, डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में बोला है कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ क्या कंसीडर किया हमने, ए माइनस डी, वेडनेसडे का टेम्परेचर ए माइनस, इसकी हेल्प से हम कंसीडर कर लेंगे, सॉरी फाइंड कर लेंगे ए की वैल्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देयरफॉर a माइनस डी है ना, a माइनस डी विल बी इक्वल टू -30। समझ में आ रहा है, जहां पर a हमें नहीं पता और माइनस डी, माइनस एज इट इज, डी की वैल्यू क्या है, -2.5 इक्वल्स टू -30 रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखो a माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2.5 इक्वल्स टू -30। अब ये a यहीं रहने दो, -30 यहीं रहने दो, प्लस 2.5 है, यहाँ आकर -2.5 बनेगा, -30 -2.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 2.5 हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू 30 प्लस 2.5 हो जाएगा 32.5, साइन बड़े नंबर की माइनस, आंसर क्या आया, ए की वैल्यू आई -32.5। समझ में आ रहा है? तो बस अब हमें क्या करना है, देखो डी और ए की वैल्यू मिल गई। अब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बाकी जो डेज बचे हुए इनकी क्या करना है, इनका टेम्परेचर एग्जैक्टली है क्या वो फाइंड करना है। जैसे वेडनेसडे का 30 डिग्री सेल्सियस है, -30 डिग्री सेल्सियस है, वैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनका एग्जैक्टली टेम्परेचर क्या है ये फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ करके बताता हूँ। मंडे का टेम्परेचर क्या है, a माइनस 5d, मंडे का टेम्परेचर है a माइनस 5d। ठीक है, तो इसमें a और d की वैल्यू पुट करो, a क्या आया, a आया -32.5, माइनस 5 इंटू डी क्या है, -2.5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, -32.5 माइनस 5 इंटू -2.5। ठीक है, -2.5 क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 12.5 माइनस में। ठीक है, फिर -32.5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12.5,
-32.5 प्लस 12.5 क्या आएगा? आंसर आ जाएगा माइनस में क्या? -20.5। समझ में आ रहा है? तो मंडे का टेम्परेचर कितना हुआ? -20.5 डिग्री सेल्सियस। समझे? मंडे का टेम्परेचर मिल गया -20.5 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से ट्यूसडे भी फाइंड करो। ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा? A-3D है ना। यहाँ देखो ट्यूसडे का टेम्परेचर है A-3D। ए की वैल्यू है -32.5 -3 इंटू डी की वैल्यू है -2.5। ओके, क्या आएगा आंसर? देखो -32.5 -3 इंटू -2.5 हो जाएगा -7.5। ओके, -32.5 माइनस माइनस प्लस 7.5 हो जाएगा। ओके, फिर -32 और ये प्लस 7.5 क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आएगा -25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? ट्यूसडे की भी टेम्परेचर हमने कर ली फाइंड। अब क्या करना है? देखो वेडनेसडे का तो पहले से दिया हुआ है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे फाइंड करते हैं। क्या थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा? ए प्लस डी है ना। थर्सडे का टेम्परेचर है ए प्लस डी। ओके, ए क्या है? देखो यहाँ करता हूँ मैं। ए है हमारा -32.5 प्लस डी क्या है? -2.5। ओके, -32.5 प्लस माइनस हो जाएगा -2.5। ओके, -32.5 -2.5 आ जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? ये हो गया थर्सडे का टेम्परेचर। कैसे 35 आया? माइनस माइनस प्लस 32.5 प्लस 2.5 आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, थर्सडे का भी हो गया। अब फ्राइडे का फाइंड करो। फ्राइडे का टेम्परेचर क्या रहेगा? देखो फ्राइडे का टेम्परेचर है हमारा ए प्लस 3D। ठीक है, क्या है? ए प्लस 3D। अब इसे सॉल्व करो। क्या है? देखो ए है -32.5 प्लस 3 इंटू -2.5, डी की वैल्यू है -2.5। फिर -32.5 प्लस 3 इंटू -2.5 करेंगे तो आएगा -7.5। ओके, इसे सॉल्व करेंगे। -3.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7.5। अब देखो -32.5 -7.5 माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा -40 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर फ्राइडे का टेम्परेचर क्या आया? फ्राइडे का टेम्परेचर आया -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसी तरीके से सैटरडे एक बचा है, सैटरडे के भी फाइंड करो। सैटरडे का टेम्परेचर है A+5D, A+5D। ओके, ए की वैल्यू है -32.5 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है -2.5। ओके, फिर उसके बाद देखो -32.5 प्लस 12.5, वो भी माइनस में। ठीक है, -32.5 प्लस माइनस -12.5 क्या हो जाएगा? देखो माइनस माइनस होगा प्लस, 32 प्लस 12 कितना आ जाएगा? आ जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसी तरीके से सैटरडे का भी टेम्परेचर हो गया फाइन। और बस इतना ही करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से करो। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन इजी है। ठीक है, क्या करना है? पहले कंसीडर करो, गिवन कंडीशन लिखो। ठीक है, टेम्परेचर कंसीडर करके गिवन कंडीशन लिखो, सॉल्व करो, डी की वैल्यू मिलेगी। फिर वेडनेसडे के टेम्परेचर में क्या यूज करके आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी -32.5। फिर उसी तरीके से डे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का टेम्परेचर फाइंड करो ए और डी की वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो बस इतना ही है क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इन ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड व्हिच इज ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, क्या? जो था ट्री प्लांटेशन। ठीक है, एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड पे ट्री प्लांटेशन किया गया। ठीक है, उसके बाद बोले ट्रीज आर प्लांटेड इन सच दैट इन फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। ठीक है, एक ट्रायंगुलर लैंड है जिसमें फर्स्ट रो में एक ट्री, सेकंड रो में दो ट्री, थर्ड रो में तीन ट्री, फोर्थ रो में चार ट्री, है ना। इस तरीके से ट्री प्लांटेशन किए गए। ठीक है, उसके बाद बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। ठीक है, अब देखो एक पहले रो में दो है, तीसरे दूसरे रो में दो है, तीसरे रो में तीन है, चौथे में चार है, पांचवें में कितना रहेगा? पांच रहेगा। ओके, फिर छठे में छह रहेगा। उसी तरीके से टोटल 25 रोज हैं। तो 25 रोज में कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पूरे कितने? 25 ट्रीज रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो में एक, सेकंड रो में दो, थर्ड रो में तीन, उसी तरीके से 25 रो में 25 ट्रीज इस तरीके से रहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो टोटल पूरे पीस ऑफ लैंड पे कितने ट्रीज प्लांट किए गए ये फाइंड करना है, यानी हमें SN फाइंड करना है। और N क्या रहेगा इसमें? 25 रहेगा। ओके, जिसमें से हमें A भी मालूम है, क्या है? A1 और T25 है ना, सॉरी 25 भी मालूम है ना। लास्ट टर्म T25 कितना है वो भी हमें मालूम है। कितना है T25? 25 है। ओके, हमें A भी मालूम है, यानी T1 भी मालूम है, हमें TN लास्ट जो है TN कितना? 25 वो भी हमें मालूम है, वो कितना है? वो भी है 25। ठीक है, अब देखो AP अच्छे से लिखता हूं मैं। AP में पहला टर्म है 1, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 4, 5, इसी तरीके से गया हुआ है। और लास्ट टर्म है 25 है ना। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 25, T25। T25 की वैल्यू कितनी है? वो है 25। समझ में आ रहा है? ओके, अब इस AP को देखो,
क्या इस एपी को देखो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा 1, डी मिल जाएगा T2 माइनस T1 वो भी रहेगा 1, उसी तरीके से n भी मिल जाएगा कितना 25 और Tn भी मिल जाएगा कितना वो भी है 25। समझ में आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, S25, क्या S25 फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, S25 में हमें देखो a की वैल्यू और Tn की वैल्यू यानी T1 और Tn हमें पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। ओके समझ में आ रहा है। जहां हमें n की भी वैल्यू पता है, T1 की भी वैल्यू पता है और Tn की वैल्यू पता है, तो S n की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है, n की वैल्यू लेंगे 25/2, T1 है 1 प्लस Tn है 25। ओके उसके बाद 25/2 21 प्लस 25 हो जाएगा 26। अब देखो इसे डिवाइड करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, क्या आएगा आंसर 25 इंटू 13। क्या आ जाएगा आंसर, आंसर देखो 25 इंटू 13 करो, क्या आएगा 5 3 15, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, एक क्रॉस 5 1 5, 2 1 2, 5 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा ये कितना 3, कितना आंसर 325। यानी कि हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 325। समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो बस इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 3.4। उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हमने कर लिया फिनिश। ओके तो बस इतना ही करेंगे आज के वीडियो में, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।